गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ अनिशा। जैसा कि हमने कल आइडियलिज्म की फ़िलॉसफी स्टार्ट की थी, कल हमने एम ऑफ एजुकेशन इन आइडियलिज्म फ़िलॉसफी में डिस्कस किया था। अब हमारा नेक्स्ट है हमारे एम ऑफ एजुकेशन के बाद करिकुलम। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, विच टाइप ऑफ करिकुलम वी शुड अडॉप्ट इन आवर एजुकेशन सिस्टम। देखिए, आइडियलिज्म एक बहुत ही ओल्डेस्ट या कह सकते हैं बहुत ही पुरानी फ़िलॉसफी है। तो पुराने समय में जैसे कि हमारे ऋषि गुरुकुल उस टाइम हुआ करते थे, तो उस टाइम जो है हम किस तरह का करिकुलम को, किस तरह के टीचिंग मेथड्स थे, किस तरह का डिसिप्लिन था, वो सभी जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग जो करिकुलम है, करिकुलम जो है वो कैसा होना चाहिए। आपका करिकुलम जो है टीचर सेंटर या थॉट सेंटर होना चाहिए, यानी एक शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक के जो है आसपास होना चाहिए, शिक्षक ही उसको जो है बनाने वाला होना चाहिए। दूसरा है उन्होंने दिया है करिकुलम में क्या है, ह्यूमैनिटी को इम्पोर्टेंस दी है, मानवतावाद को बहुत ही महत्व दिया है कि मनुष्य को जो है इस तरह से करिकुलम बनाया जाए, इस तरह से हमारे पाठ्यक्रम को बनाया जाए कि जो हमें मानवता का पाठ सिखा सके। फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। अब करिकुलम आप बना रहे हो तो आपको अपने सब्जेक्ट्स में जो है फिजिकल एक्टिविटी को भी इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है हमारा स्पिरिचुअल एक्टिविटी, यानी कि जो आपकी आध्यात्मिकता की स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर जो है स्पिरिचुअलिटी की भावना का विकास हो सके। एम्फेसाइज ऑन इथिक्स, टीचिंग अस टू आइडियाज, वैल्यूज, यानी उन्होंने कहा है कि वो किस किस के ऊपर अपना जोर दे रहे हैं, इथिक्स के ऊपर दे रहे हैं कि पढ़ाइए आप किस तरह से जो है अपने विचारों को पढ़ा सकते हो, किस तरह की आप जो है अपनी वैल्यूज को बच्चों को दे सकते हो। रिलीजन, फिलॉसफी, हिस्ट्री, लिटरेचर शुड बी प्रोवाइडेड बाय करिकुलम। उन्होंने कहा है हाँ जी, तो उन्होंने कहा है कि आपको अपने करिकुलम में इस तरह से सब्जेक्ट को इंक्लूड करना है जिन सब्जेक्ट से आप बच्चों को रिलीजन, धर्म की, फिलॉसफी, दर्शन की, इतिहास की, हमारे साहित्य की, यानी इन सभी की जो है बच्चों को प्रॉपर तरीके से जो है नॉलेज प्रोवाइड की जाए। साथ ही साथ जो हमारा आइडियलिज्म कहता है कि जो करिकुलम है इट शुड बी द आइडिया सेंटर। क्या होना चाहिए हमारा ये आइडिया सेंटर, नॉर चाइल्ड सेंटर नॉर ही सब्जेक्ट सेंटर। कि जो हमारा करिकुलम है ये हमारे विचारों पर आधारित होना चाहिए, विचार केंद्रित होना चाहिए, ना ही ये जो है हमारा चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, ना ही सब्जेक्ट मैटर का सेंटर होना चाहिए। उसके बाद है हमारी इसमें जो हमारी एजुकेशन की जो बात की है कि किस तरह की एजुकेशन हो, एजुकेशन की फील्ड में उन्होंने स्पिरिचुअल एक्टिविटी और फिजिकल एक्टिविटी की बात की है। स्पिरिचुअलिटी में उन्होंने इंटेलेक्चुअल, मॉरल, रिलीजन, एथिक्स की बात की है, और फिजिकल एक्टिविटीज में जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी का जो पॉइंट था जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है कि फिजिकल एक्टिविटी में इन्होंने दो तरह की एक्टिविटी बताई है। केयर ऑफ बॉडी, अपने शरीर का ध्यान रखो, उसको मेंटेन रखो, उसे हेल्दी रखो, एंड स्किल्स, और किस तरह से जो है आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मेथड्स कैसे होने चाहिए, कि जो हमारी शिक्षण की जो विधियां हैं अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म, आदर्शवाद के अनुसार किस तरह से जो है हमें शिक्षण विधियों को या किस किस शिक्षण विधियों को जो है शामिल करना चाहिए। अब देखिए, आइडियलिज्म बहुत ही पुराना मेथड है, तो उस समय जो है हम ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, साइंटिफिक चीज़ें हुआ करती थी, नहीं। जो हमारा आइडियलिज्म मेथड है, जो हमारा आदर्शवाद है, कि टीचिंग मेथड में क्या है, टीचिंग मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा एक वीक पॉइंट है, क्योंकि इन्होंने किसी भी नए मेथड की बात नहीं की है। इन्होंने क्वेश्चन आंसर मेथड की बात की है, लैंग्वेज थ्रो, लेक्चरिंग के थ्रू आप बच्चों को लैंग्वेज सिखाइए, लैंग्वेज थ्रो डिस्कशन के थ्रू सिखाइए, लैंग्वेज थ्रो इमिटेशन, डायलॉग या डायलेक्ट, यानी कि जैसे कि पुराने समय में जब गुरुकुल में बच्चे पढ़ा करते थे तो उस समय बच्चों को जो है क्वेश्चन आंसर मेथड्स के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, लेक्चर के थ्रू, इसी तरह से जो है एजुकेशन दी जाती थी। तो इस पॉइंट में यानी कह सकते हैं कि टीचिंग मेथड में जो है ये वीक पॉइंट है हमारे आइडियलिज्म के अंदर, कि वीक पॉइंट इसका टीचिंग मेथड है, क्योंकि इन्होंने किसी भी साइंटिफिक चीज की बात यहाँ पर नहीं की है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट बेटा डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। अब आइडियलिज्म फिलॉसफी जो है उन्होंने कहा है रिग्रेस डिसिप्लिन हो,
सेल्फ डिसिप्लिन हो, रेगुलेटेड फ्रीडम देनी चाहिए। बच्चों को जो फ्रीडम है वो नियमित तौर पे दी जाए चाहिए। बच्चा जो है आत्म अनुशासित भी हो। उन्होंने वो डिसिप्लिन को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट थे कि बच्चे को जो है हमेशा जो है टीचर्स की आज्ञा मानने वाला होना चाहिए, ठीक है, अपने आप अनुशासन होना चाहिए। यही नहीं है कि टीचर ही उसको अनुशासित करेगा, वो तभी होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि टीचर कैसा होना चाहिए। आइडियलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जिसने अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर टीचर को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस दिया है कि यानी उन्होंने कहा है टीचर सुप्रीम है। टीचर गिव द आइडियलिज्म गिव्स द प्रोमिनेंट प्लेस टू द टीचर कि ही शुड बी अ रोल मॉडल। उन्होंने कहा है टीचर मनुष्य की क्या है, एक आध्यात्मिक धरोहर का रखवाला है, कि टीचर ही जो है समाज को बनाने वाला है। सभी फिलॉसफियों के मुकाबले यानी सभी आदर्शों के मुकाबले जो है हमारा आदर्शवाद जो है वो टीचर को बहुत ही एक सर्वोत्तम या कह सकते हैं कि सुप्रीम प्लेस देता है। उसके बाद है बेटा हमारा स्टूडेंट्स, विद्यार्थी कैसा होना चाहिए आइडियलिज्म के अनुसार। उन्होंने बच्चों को गौण स्थान रखा है, यानी उन्होंने बच्चों को सेकेंडरी प्लेस पे रखा है। उन्होंने कहा है जैसे टीचर एज ए गार्डनर एंड स्टूडेंट इज ए प्लांट देन स्कूल शुड बी गार्डन। उन्होंने कहा है टीचर क्या है, एक माली है, बच्चा क्या है, एक पौधा है, और स्कूल क्या है हमारा, एक बाग है यानी एक पार्क है, ठीक है। स्टूडेंट शुड बी ओबीडियंट। उन्होंने कहा है बच्चों को, विद्यार्थियों को आज्ञाकारी होना चाहिए। प्लेटो ने एक डेफिनेशन दी है। प्लेटो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, डिस्पाइल ऑफ सोक्रेट, और वो सोक्रेट के जो थे शिष्य थे। उन्होंने अपने कुछ फेमस वर्क दिए हैं जो नीचे भी आपको दी गई हैं। इनकी फेमस बुक है रिपब्लिक एंड लॉ, जो हमारे नेट एजुकेशन में मोस्टली बार जो है राइटर्स की बुक्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में इनकी जो बुक की लिस्ट है प्लेटो की, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी जो है प्लेटो की फेमस बुक्स हैं। रिपब्लिक, लॉ, सिंपोजियम, अलगरी ऑफ केव, क्रीटो, क्रीटस, सोफिस्ट, पॉलिटिकस, 5 डायलॉग, द ट्रायल एंड डेथ ऑफ सोवियट्स, थेरेटस, टाइमेडियस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इसकी प्लेटो की। लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस वर्क हुए हैं वो हुए हैं इनके रिपब्लिक एंड लॉज हुए हैं। उसके बाद हैं इसके कुछ सपोर्टर थे, यानी जो हमने पहले थिंकर्स पढ़े थे वही बाद में सपोर्टर्स दे दिए थे। महात्मा गांधी, ऑरविंदो, रविंद्रनाथ टैगोर, प्लेटो, बार्कले, हीगल, कांट, ये सभी इसके सपोर्टर थे जो कि इसको सपोर्ट करते थे, इसको सहारा देते कि आइडियलिज्म फिलॉसफी को ये मानते थे। अब हमारा एक वर्ड आया था कि जो हमारी वैल्यूज के अंदर था, सत्यम शिवम सुंदरम। हमने ये 3 चीजें दी कि ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। सत्यम के अंदर इन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया है जो कई बार आपके नेट एजुकेशन में पूछ लिया जाता है। सत्यम के अंदर इन्होंने लैंग्वेज, लिटरेचर, ज्योग्राफी, मैथ्स एंड फिलॉसफी की, ये चीजें क्या है, ये सब्जेक्ट जो हैं ये सत्य के ऊपर बेस्ड है, ट्रुथ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा शिवम। उन्होंने कहा है शिवम के अंदर उन्होंने रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी और नीति शास्त्र यानी इथिक्स को डाला है। और सुंदरम के उन्होंने पोएम, म्यूजिक एंड आर्ट्स, इन सभी को डाला है। और ये सत्यम, शिवम और सुंदरम जो है इस डेफिनेशन को, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस को जो है वो प्लेटो ने दिया है। कई बार ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ द ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, तो किसने दिया है, ये हमारा प्लेटो ने दिया है। उसके बाद है हमारा फ्रॉबेल। फ्रॉबेल ने दिया था किंडरगार्टन मेथड दिया है इन्होंने। इनकी एक फेमस बुक थी एजुकेशन ऑफ मैन। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ टीचिंग मेथड्स लिखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में हमेशा आते ही हैं कि कौन से राइटर ने कौन सा टीचिंग मेथड दिया है। जैसे कि सोक्रेट ने हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड दिया है, ठीक है। प्लेटो ने हमारा डिस्कशन मेथड दिया है। एरिस्टोटल ने इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड दिया है। डिस्कार्ड ने सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मेथड दिया है। पेस्टोलॉजी ने एजुकेशन थ्रू एक्टिविटी,
हर्बर्ट ने इंस्ट्रक्शनल मेथड, फ्रोबेल ने प्लेवे मेथड, हीगल ने लॉजिकल मेथड और फ्रांसिस बेकन ने इंडक्टिव मेथड दिया है। ये आपके टीचिंग मेथड्स हैं जो हर थिंकर्स ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इनको दिया है और इनको माना है कि आपकी एजुकेशन की फील्ड में ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है हमारे मेरिट्स ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के जो है आपका हायर एम ऑफ एजुकेशन है, ये हमारी शिक्षा के उच्च उद्देश्यों को अपनाता है। दूसरा है ये हमारी इम्पीरियलिस्टिक डिसिप्लिन है, अनुशासन को बहुत महत्व देता है। इंपॉर्टेंस प्लेस ऑफ टीचर्स को दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन को दिया है, रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड। उन्होंने कहा है बच्चों के व्यक्तित्व को भी इन्होंने जो है एक आदर दिया है कि बच्चों की खुद की एक इंडिविजुअलिटी होती है। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल, उन्होंने कहा है कि इन्होंने स्कूल के महत्व को भी पहचाना है। मॉरल एजुकेशन, साइकोलॉजिकल मेथड ऑफ टीचिंग, बिलीफ इन इटर्नल वैल्यूज की इटर्नल वैल्यूज आइडियाज को ज्यादा बिलीव करता है, ज्यादा मानता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम को दिया है। यूनिवर्सल एजुकेशन को इन्होंने फॉलो किया है कि जो शिक्षा है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, सभी जगह विद्यमान है, सभी जगह ट्रुथ है। ठीक है, तो ये हमारे मेरिट्स दिए हैं। उसके बाद कुछ डिमेरिट्स भी है कि एम ऑफ एजुकेशन आर नॉट प्रैक्टिकल, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो व्यवहारिक नहीं है, कि ये प्रैक्टिकल चीजों को नहीं मानता है। इनकम्प्लीट करिकुलम है कि करिकुलम इसका इनकम्प्लीट है। साइंटिफिक्स, मैथ्स, इन सब्जेक्ट्स को इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। नो सर्टेन टीचिंग मेथड्स, हमने पहले भी कहा था कि ये टीचिंग मेथड्स में हमारा जो है ये आदर्शवाद जो है वीक है, कि किसी भी एक निश्चित टीचिंग मेथड को ये फॉलो नहीं करता है। एक्सेसिव इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर, टीचर को हद से ज्यादा जो है महत्व दिया गया है। नेग्लेक्ट ऑफ फिजिकल लाइफ, हमारी जो शारीरिक लाइफ जिंदगी है उसको पूरी तरह से नकारा गया है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बहुत ही कठोर अनुशासन को पालना करता है। नेग्लेक्ट द सोशल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी के सामाजिक क्षेत्र को भी पूरी तरह से इन्होंने अनदेखा किया है। एंड अंडररेट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी है। देखिए जहां पे किसी भी एस्पेक्ट के कुछ पॉइंट्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, उसी तरह वहां पे उससे कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी जरूर होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा सेकंड फिलॉसफी होगी नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, उसको हम कल स्टार्ट करेंगे।